हेलो बच्चों। आज हम लोग चालू करेंगे चैप्टर हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। ये ऑर्गेनिक चैप्टर का पार्ट है जो आपके ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में आएंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस है, कन्वर्शन है और एक्चुअली इस ये फर्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिक का, इसमें आप पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म भी, कुछ नोमेनक्लेचर भी, जो आपके 11th को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद मैं जितने बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस भी होगा मैं बनवा दूंगा, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, जिससे आपको प्रॉफिट हो। तो चलते हैं। पहला चैप्टर क्या है? हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन किसे कहते हैं? तो नाम दिया है हैलो। हैलो मतलब हैलोजन। ये आप लोग 10th में पढ़ के आए होंगे, 11th में पढ़ के आए होंगे। हैलोजन को शो करते हम लोग किससे? इसको शो करते हम लोग एक्स से। एक्स से शो करते हम लोग एक्स से। थोड़ा सा 1 मिनट मैं करता हूं, थोड़ा सा। हाँ, शो करते हैं इसको एक्स से। और एक्स में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और ये कभी फ्री स्टेट में नहीं होते हैं अकेले अकेले, ये हमेशा क्या मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट। जैसे कि फ्लोरीन गैस फॉर्म में, क्लोरीन भी गैस फॉर्म में, ब्रोमीन होंगे लिक्विड फॉर्म में होता है और आयोडीन होता है सॉलिड स्टेट में। इसीलिए हमेशा हम लोग ऐसे लिखेंगे F2 Cl2 Br2 आयोडीन, ऐसे लिखेंगे क्योंकि इस कंबाइंड स्टेट यानी रिएक्शन करके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये एलिमेंट फॉर्म में नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलते हैं। तो यहां पे जब लिखा हुआ है किसे कहते हैं? हैलो एल्केन, the replacement of hydrogen atom in an aliphatic hydrocarbon। किसे कहते हैं एलिफेटिक? जब कार्बन का चेन क्या हो? खुला हुआ हो। ये खुला हुआ कार्बन चेन है, इसे कहेंगे एलिफेटिक। ये सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये है क्या? सैचुरेटेड। तो जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कोई एक हाइड्रोजन को हटा देगा, कौन हटा देगा? यह हाइड्रोजन में से कोई भी एक एलिमेंट, तो क्या बन जाएगा? हैलो एल्केन। हैलो एल्केन देख सकते हो, हैलो एल्केन दो नाम है, एल्काइल हाइलाइड और हैलो एल्केन। तो क्या है, मैं बढ़ाता हूं। पहले मान लो कि 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के कंपाउंड को क्या कहते हैं? इथेन। ये पढ़ के आए हो, ये बहुत छोटी सी बात है। इसका सिंपल फॉर्म क्या लिखोगे? C2H6। एल्केन में बहुत सारे कार्बन होते हैं, एक कार्बन होगा तो क्या कहेगा? मीथेन। 2 होगा तो इथेन, 3 होगा तो क्या कहेंगे? प्रोपेन। तो ये 2 कार्बन है, इसे कहेंगे इथेन। जब इस ग्रुप में कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप Cl2 में डाला तो क्या करेगा? इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएगा? HCl। और यहां पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन Cl, H है, यहां पे भी C है और यहां पे इस बॉन्ड पे जुड़ जाएगा Cl। और ये क्या बन गया आपका? हैलो एल्केन। और हैलो में क्या है? हाइड्रोजन में क्या है? क्लोरीन है, तो हम लोग कहेंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन जुड़ गया तो नाम रख लो हैलो, यानी हाइड्रोजन पहले रखेंगे, यानी क्लोरो। हैलो मतलब हैलोजन, क्लोरो आगे है। और नाम में कोई अंतर नहीं है, सेम एल्केन ही होगा, ANE, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। हैलो एल्केन। तो एल्केन में कितने कार्बन है? 2। तो 2 का मतलब क्या हो गया? इथेन। हैलो इथेन यानी क्लोरो इथेन। हम जानते हैं केमिस्ट्री में 2 नाम होते हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो यहां पे एक नाम ये हो गया, एक नाम और करेंगे, जैसे कि ये क्या? एल्काइल हाइलाइड। तो एल्काइल का मतलब क्या होता है? मान लो एक कार्बन ले लिया मैं CH4, तो ये CH जो 4 है, ये हो गया कौन सा कंपाउंड? मीथेन। एल्केन का एक कार्बन मीथेन। अगर मीथेन से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो क्या बन जाएगा? HCH।
H, यहाँ खाली हो गया, तो ये बन गया मिथाइल। ये अगर एल्केन है तो एल्केन में नाम क्या होगा इसका? मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है। एल्केन कहो या मीथेन कहो। अब इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल। अगर मैं इसको आयोडीन क्लोरीन से रिएक्ट करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट के वजह से रिएक्ट कर जाएगा, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन HCl बन जाएगा और प्लस यहां Cl जुड़ जाएगा, तो एक नाम क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। नाम बताया गया था ना, एल्काइल हाइलाइड। और एक यहां पे नाम लिखा था हाइड्रोजन को आगे था हाइलो, तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोरो। क्लोरो और नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिंपल नाम चेंज होगा नहीं तो क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। तो वैसा ही यहां पे भी नाम होगा क्लोरो इथेन है, तो अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो इथेन का मतलब इथाइल, और बाद में लिखोगे तो क्या नाम हो जाएगा? क्लोराइड। तो ये है आपका हैलो एल्केन और एल्काइल हाइलाइड। तो दो कार्बन है, एक कार्बन इसको लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए जब तक मैं इसको क्लीन कर देता हूं। लिख लिया आप लोग? मैं क्लीन करता हूं। मान लो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, तो 5 कार्बन हो गया तो क्या करेंगे? सबकी वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, तो 4 तो यहां लगाएंगे और यहां पे मैं लगा दिया F। जल्दी होता नहीं है रिएक्शन, फ्लोरीन वो छोटा होता है, इसके लिए पढ़ेंगे बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहां पे ये बना दिया मैंने, तो नाम क्या होगा? कितना कार्बन है? ए एल्केन है, कितना कार्बन? 1 2 3 4 5, तो एक नाम हो सकता है क्या? फ्लोरो। अब 5 का मतलब पेंट, तो नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा? फ्लोरोपेंटेन या पेंटाइल फ्लोराइड। पेंटाइल क्या हो जाएगा? फ्लोराइड। तो ये नाम हो सकते हैं इसके, आप लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। उसके बाद एक और मैं यूज कर सकता हूं, अगर मैं इसमें डबल बॉन्ड दे दिया 1 2 3 4, यहां दे दिया डबल बॉन्ड, अब क्या करोगे? यहां पे मैं लिख दिया Cl, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 2 3 और 4 कंप्लीट है। इसका 1 2 3 कंप्लीट है, एक यहां लगा दो। इसका 1 2 3 यहां एक लगा दो। इसका 2 कंप्लीट है, 3 और एक क्या हो गया? 4। क्लियर? अब कहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे? जहां से आपको फंक्शनल ग्रुप पहले मिले, तो एक नंबर ये हो गया, 2 3 4। कहोगे सर नीचे हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाए? तो देखो ना वैलेंसी 1 2 3 और 1 4। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। अब नाम रखो क्लोरो, तो क्लोरो आगे है। क्लोरो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ब्यूट, क्लोरो ब्यूट। और ये डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे है? 1 2 नंबर पे, तो 2 क्या हो जाएगा? इन। ये नाम हो गया क्लोरो ब्यूट 2 इन, क्लोरो ब्यूट 2 इन। ये 2 क्या शो करेगा? कि ये डबल बॉन्ड 2 नंबर का, ये 3 नंबर पे नहीं 2 नंबर पे है। तो ऐसे इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। अब देखो यहां पे पढ़ेंगे क्या? हैलो एल्केन और हैलो एरिन पढ़ रहे हैं, तो एल्केन पढ़ लिए। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्या बात करेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एरोमेटिक जिस कंपाउंड में क्या हो? बेंजीन हो। जिस कंपाउंड में क्या हो? बेंजीन हो, उसे कहते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक एक्चुअली आता है एरोमा, एरोमा का मतलब स्मेल, महक। तो एरोमेटिक कंपाउंड, अब देखो यहाँ पे बेंजीन मैंने बना दिया। बेंजीन का फॉर्मूला ऐसे होते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे बहुत से 10th क्लास में, अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड होता है। ये बेंजीन कंपाउंड है। और अगर मैं सिंपल करूं तो सबके पास एक एक यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो मान लो कार्बन यहाँ पे है, तो 1 2 3 4। इसका देखो, इस कार्बन को 1 2 बॉन्ड है, 1 2 3 और 1 4 4। जब तक कोई भी एक हाइड्रोजन निकलेगा नहीं
हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं, तो कोई एक हाइड्रोजन को निकाल दो। याद रखना, जैसे कि मीथेन से क्या बना था, मिथाइल, मीथेन से मिथाइल, वैसा ही इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो बेंजाइल नहीं होता है, मीथेन से मिथाइल होता है ना, तो बेंजीन से बेंजाइल नहीं होगा, ये बेंजीन से हो जाएगा फिनाइल। क्या हो जाएगा, फिनाइल। तो यहां पे मैंने कर दिया अल्टरनेट बॉन्ड, यहां पे ये शो करता है एक बॉन्ड गैप हो गया, एक बॉन्ड से हाइड्रोजन क्या हो गया, गैप। अगर मैं इसको क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया Cl2 से, तो एक क्लोरीन HCl बन गया और एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ बेंजीन से बेंजाइल नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, फेनाइल। क्या नाम होगा, फेनाइल। तो ये दो नाम हो सकता है, अगर आगे रखोगे एरोमेटिक के आगे तो नाम रखोगे क्लोरो बेंजीन। क्या रखोगे, क्लोरो बेंजीन। या जैसे एल्केन से एल्काइल था, तब बेंजीन से क्या होगा, फेनाइल। क्या होगा, फेनाइल क्लोराइड। और ये है हैलोएरीन, इसमें डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह आएगा, बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस आएंगे। तो बेंजीन याद रखिएगा, बेंजीन का जब रेडिकल बनेगा एक हाइड्रोजन गैप होगा तो बेंजाइल नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फेनाइल। तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अगर मैं इसमें इसके बदले में लगता आयोडीन तो क्या होता, आयोडोबेंजीन। तो यहां लिखते आयोडोबेंजीन या फेनाइल आयोडाइड, सेम चीज। तो अब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हैलो एल्केन और हैलोएरीन। जब हैलोजन हाइड्रोकार्बन पे जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, हैलो एल्केन। जब वो एरोमेटिक पे जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, हैलोएरीन। क्या कहलाएगा, हैलोएरीन। क्लियर लिखा हुआ है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन एंड हैलोएरीन। क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलोएरीन। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, एल्केन में जुड़ेगा तो हैलो एल्केन, अब बेंजीन में जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, हैलोएरीन। ये बात हम लोग क्लियर कर लिए। तो पहला है मोनो हैलो एल्केन। मोनो का मतलब एक होता है, क्या होता है, एक। तो जब एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, मोनो। तो देखो कौन सा कंपाउंड है ये, कितने कार्बन है, दो। दो का मतलब क्या हो गया, इथ, यानी इथेन। तो वो यानी कौन कंपाउंड है, इथाइल हाइलाइड या हैलो इथेन। हैलो इथेन आगे लगा दोगे या बाद में लगाओगे, तो बाद में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आइड हाइलाइड, आईडी जुड़ता है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे दो कार्बन लगा दिया, डाई हाइड्रोजन एल्केन। क्या हो गया, डाई हाइड्रोजन एल्केन। मान लो यहां पे है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, इथेन ग्रुप है। ये एक्चुअली होता है उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होते ज्यादातर। तो ये दोनों के बदली अगर मैं लगा दूं HC, अभी मैं नेमिंग पढ़ा रहा हूं, कैसे हुआ ये नहीं बता रहा हूं, ये आगे बताऊंगा। यहां पे दोनों में जोड़ दिया तो कितने हो गए हैलोजन, 2। तो नेमिंग कर दो 1 and 2। कितने कार्बन है, 1 2। 2 का मतलब क्या होता है, इथ। इथ, इथ में कितने कार्बन है, 1 and 2। 1 and 2 डाई, क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ये शो कर दिया आईडी में डाई क्लोराइड। 1 2, 1 पोजीशन पे एंड 2 पोजीशन पे, या 1 2 डाई क्लोरो आगे लगा दिया, क्या नाम हो जाएगा, इथेन। आगे क्लोरो पीछे आईडी तो क्लोराइड हो जाएगा। तो ये दो नाम मैंने बताया था, यानी ये डाई हाइलो एल्केन है, यानी एक कंपाउंड में दो हाइड्रोजन। और ये क्या हो गया, ट्राई हाइलाइड। ट्राई का मतलब कितने हाइड्रोजन है, 3। एक ही हाइड्रोजन यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है। तो नाम कर सकते हो, नेमिंग कर सकते हो, ट्राई हाइड्रोजन, ट्राई क्लोरो। मान लो मैं लगा दिया Cl, 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 तो ट्राई क्लोरो प्रोपेन, कार्बन 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा।
या नाम रखो, नेमिंग करोगे 1 2 3, तो 1 2 3 क्या लिखोगे 1 2 3, कितना है ट्राई, क्या है क्लोरो, क्या कंपाउंड है 3 है ना, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। एक को क्या कहेंगे मोनो हैलोएल्केन, अगर दो हुआ तो डाई हैलोएल्केन, दो के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए और 3 के लिए कम से कम क्या चाहिए 3 कार्बन चाहिए, तो ट्राई हैलोएल्केन। तो ये था आपका एलिफेटिक के लिए। अब मैं आता हूं एरोमेटिक पे। तो एरोमेटिक में जब हम लोग आएंगे तो यहां देखिए बेंजीन है, एक बेंजीन पे एक है, तो मैंने बताया था अभी क्या होगा हैलो आगे लगाओगे, नाम चेंज नहीं होगा, हैलो बेंजीन। क्लोरीन लगाओगे तो क्लोरोबेंजीन, लेकिन 2 है तो इसका नेमिंग क्या करोगे, तो मान लो मैंने ले लिया हैलोजन ऐसा, एक बेंजीन है और ले लिया यहां पे क्लोरीन 1 और 2, तो नेमिंग करोगे 1 और 2, 1 2 डाई क्लोरो, क्या लिखोगे बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन। अगर आप ऑर्थो मेटा पैरा समझते हो तो इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में अगर इसको मान लो फिक्स करता हूं मैं, फिक्स कर दो इस चीज को, फिक्स कर दो इसको, तो ये पहला क्या होता है ऑर्थो पोजीशन, क्या होता है ऑर्थो, ऑर्थो। दूसरा होता है क्या होता है मेटा। तो बताओ तो ये ऑर्थो है तो ये भी ऑर्थो होगा क्योंकि सेम सेम है, सेम जैसा है, तो ये भी ओ से मैं शो करता हूं ऑर्थो। जैसा यहां मेटा है तो यहां भी मेटा होगा, मेटा पोजीशन हो गया। और जो 180 में बनता है इसका जस्ट सीधा वाला ये वाला, इसे कहते हैं पैरा, क्या कहते हैं इसको हम लोग पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन समझ लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट कंपाउंड जहां से उसको फिक्स कर लो, पहला पोजीशन क्या कहलाएगा ऑर्थो, तो यहां 2 पोजीशन सेम सेम है, ये चाहिए ऑर्थो, ये मेटा तो सेम पोजीशन यहां मेटा, और जस्ट 180 पे जो बनेगा वो क्या कहलाएगा पैरा। तो उस पर भी नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिखा रहा हूं मोनोहैलोजन, डाईहैलोजन और ट्राईहैलोजन। तो यहां 2 है तो नेमिंग कर दोगे 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। यहां पे नेमिंग करोगे तो 1 2 3, क्या रखोगे नाम 1 2 3, 1 2 3, क्या रखोगे ट्राई क्लोरो बेंजीन। तो ये ट्राई हैलो एरीन है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, एक है 2 हैलोजन है या 3, इन द केस ऑफ क्या किस किस में एलिफेटिक वाले में, एल्केन वाले में या बेंजीन वाले में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइलाइड डेरिवेटिव एल्केन, मोनो हाइलाइड डेरिवेटिव मोनो। अब क्लासिफिकेशन ऑन द मोनो, सिंगल एक ही होगा लेकिन किस पे होगा डेरिवेटिव पे। अब यहां देखो दिखाई दे रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, क्या है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है, उस पर देखो मैं दिखा रहा हूं, एक मिनट। प्राइमरी किसे कहते हैं प्राइमरी, तो याद रखना बच्चों, कार्बन है यहां पे, देखो ये कार्बन, यहां से मैं कार्बन लगा दिया तो कौन कंपाउंड हो गया ये, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो ये हो गया 3, इसका 4 कंप्लीट, इसका 3 कंप्लीट, और यहां पे लगा दो कोई भी हाइड्रोजन, तो ये कहलाएगा प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा, उसे कहेंगे प्राइमरी। उसके बाद सेकेंडरी क्या है, अब देखो यहां पे CH3, मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं बात बराबर है,
एक C, एक और C, तो इसकी CH2 हो गया यहाँ पे, मैंने लिख दिया। मान लो मैं एक और बढ़ा दिया यहाँ पे, इसको मैं CH2 कर दिया, चलेगा। यहाँ पे लगा दिया है X, तो ये भी हो गया प्राइमरी। लेकिन सेकेंडरी क्या होगा, देखो तो, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। लेकिन अगर मान लो इस कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन और ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा होगा, एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, 4 होती है ना, तो 3 होगा, एक यहां हो गया, इसका भी 3, तो इसका भी यहां पे मैं लगा दिया H, क्या लगा दिया H। अब बताओ हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, इसे कहेंगे हम लोग सेकेंडरी। और यहां देख सकते हो 1 2 3 कार्बन है, और जिस कार्बन से हाइलाइट अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से क्या है, अटैच है, इसे कहेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी हाइलाइड, एल्काइल हाइलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हाइलाइड। इसके बाद में पढ़ा दूंगा किसे कहते हैं आइसो ग्रुप, किसे कहते हैं नियो ग्रुप, किसे कहते हैं प्राइमरी, किसे कहते हैं सेकेंडरी, किसे कहते हैं टर्शियरी, ये समझाऊंगा मैं बहुत जल्दी। ये भी लेकिन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर हाइड्रोजन जिससे जुड़ा, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, उसे कहेंगे प्राइमरी। अगर हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, उसे कहेंगे सेकेंडरी। यहां भी मैं एग्जांपल दिया था, जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से, इसे कहेंगे सेकेंडरी। और यहां पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहां पे ब्रोमीन है और जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3, इसे कहेंगे टर्शियरी। क्या कहेंगे, टर्शियरी। 2 कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी, 1 कार्बन जुड़ा है प्राइमरी, और टर्शियरी ये डिग्री 3, इसे कहते हैं डिग्री 1, डिग्री 2, और इसे क्या कहेंगे, डिग्री 3। तो टर्शियरी एल्काइल हाइलाइड, ये अंडरस्टूड सी बात है, टर्शियरी एल्काइल हाइलाइड। अगर मैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर दूं तो दूसरा होगा, मैं इसके बाद में पढ़ा दूंगा आप लोग को, अभी मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा दिमाग हैंग करेगा। तो ये आप देख लीजिए टर्शियरी, क्लियर है, आप देख लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा कि प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं और टर्शियरी किसे कहते हैं। थोड़ा और मैं आगे चलता हूं अभी। डाई हाइलाइड, मैं बताया था ना, on the basis of classification of haloalkane and haloarine on the basis of क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो वही यहाँ मैं पढ़ा रहा हूं डाई हाइलाइड। कितना हाइलाइट होगा इसमें, 2, लेकिन डिफरेंस होंगे दोनों में। अब क्या होंगे ये समझो, किसे कहेंगे जेमिनल, इसको नोट डाउन करना बच्चों बहुत जरूरी है। जेमिनल, क्या बात कर रहे हैं, जेमिनल का, जेमिनल डाई हाइलाइट, जेमिनल किसे कहते हैं, जेमिनल डाई हाइलाइट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 2 हाइलाइट्स। कितने होंगे हाइलाइट, 2 हाइड्रोजन होंगे, ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन, अटैच टू द सेम कार्बन। मान लो 2 कार्बन कम से कम चाहिए, तो मैं कंपाउंड ले लिया, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो ये कौन कंपाउंड हो गया, इथेन हो गए थे ना। और कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, 1 कंप्लीट है और मैं 1 यहां कर दूं, अभी 2 खाली है, और एक ही कार्बन पे, ये एक सेम कार्बन पे अगर मैं 2 हाइलाइट डाल दूं, क्लोरीन और क्लोरीन, यानी यहां लिखा हुआ है 2 हाइलाइट्स ग्रुप आर अटैच टू द सेम कार्बन, ये सेम कार्बन में दोनों अटैच है, इसे क्या कहेंगे, जेमिनल। क्या कहेंगे, जेमिनल। याद रखिएगा, जेमिनल डाई हाइलाइट, जेमिनल डाई हाइलाइट। एग्जाम में पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जेमिनल डाई हाइलाइट क्या है। तो वैसा हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें दोनों क्लोराइड या दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पे होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग,
जेमिनल। और यहाँ पे एक और टॉपिक है विसिनल। विसिनल डाइहाइलाइड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, इसमें भी टू ही होगा, दो और हाइड्रोजन कंपाउंड होगी, लेकिन यहाँ पे था सेम कार्बन पे, ये होगा एडजेसेंट यानी अगल बगल वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे मान लो मैं ले लिया कौन कंपाउंड, वही सेम कंपाउंड लेता हूं। कौन कंपाउंड है ये, इथेन है। तो इसमें जो होगा H, H, C पे H, H, और यहाँ पे लग गया Cl, यहाँ पे लग गया Cl। तो एडजेसेंट कार्बन ये हो गया अगल बगल वाला कार्बन, और दो हाइलाइट ग्रुप हो गए। तो इस कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग, विसिनल। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, जेमिनल क्या है और विसिनल क्या है। जेमिनल का मतलब जब दो क्लोराइड ग्रुप, दो हाइड्रोजन ग्रुप सेम कार्बन पे होगा, और जब दो हाइड्रोजन ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे होगा तो क्या अंतर है। पहले वाले को क्या कहेंगे, जेमिनल, जेमिनल, अब दूसरे वाले को क्या कहेंगे, विसिनल। तो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाई हाइलाइट में जेमिनल किसे कहते हैं और विसिनल किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में 11th में, हाइब्रिडाइजेशन sp linear, sp2, sp3 and so on, dsp2, dsp3, d2sp, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। तो पढ़े होंगे तो देखना एल्काइल हाइलाइड। तो याद रखना बच्चों, जब कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से, तो कितने बॉन्ड हो गए, 4। तो इसमें जो होगा हाइब्रिडाइजेशन वो होगा sp3, क्या होगा उसमें, sp3। कार्बन में कितने सिंगल बॉन्ड बनेंगे, 4। ये भी पता होगा सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड कितने होंगे, ये आपको जानना होगा। अगर कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे 4, तो उसका होगा हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण, sp3। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 और 4। और इसमें ये कार्बन चाहे ये कार्बन कौन सा है हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा 1 2 3, तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, 4 हो गया, 1 2 3 और 4। और इस केस में कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, इस केस में कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज। तो याद रखिएगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा sp2, कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp3 नहीं बच्चों, ये होगा sp। थोड़ा समय कुछ और सोचने लगा था। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होगा sp, हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें भी देखते हैं कि आयनिक कैरेक्टर कितना है, वो डिपेंड करता है s पे। यहाँ s 50% है, यहाँ 33 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे जो भी है निकाल लोगे कैरेक्टर, तो वो आपको बाद में पढ़ना है। लेकिन याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा sp3, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा sp2, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा sp ओनली, ओनली क्या होगा sp। तो ये हो गया हाइब्रिडेशन, याद रखिएगा आप। मैं क्लीन करता हूं और आता हूं उस पे। एल्काइल हाइलाइड एंड हाइलोएल्केन, द हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द एल्काइल ग्रुप। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एल्काइल ग्रुप क्या हो गया, मीथेन, ये क्या हो गया, मीथेन पे क्या जुड़ गया, Cl, मीथेन इथेन पे क्या जुड़ गया, यहाँ पे ये भी कार्बन क्या है sp3, क्यों, 1 2 3 और 4 बॉन्ड है, ये भी कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज है। तो एल्काइल हाइलाइड में कार्बन
क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उसके बाद एलाइलिक हाइलाइड, व्हाट इज एलाइलिक और बेंजाइलिक? The classification of compound is formed by bonding of halogen group having sp3 hybridized carbon atom present to the next carbon atom। अब देखो present to the next carbon carbon double bond यानी एलाइलिक का मतलब हो गया हाइड्रोजन ग्रुप हैविंग sp3। मान लो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो क्या बोला है? कंपाउंड इज फॉर्म बाय बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप हैविंग sp3। तो इसका मान लो मैं चार बॉन्ड करता हूं तो ये sp3 हो गया, और यहां पे मैं जोड़ दिया हाइड्रोजन ग्रुप, तो ये कार्बन हो गया sp3। लेकिन क्या बोला उसके बाद? उसके बाद बोला है कार्बन एटम प्रेजेंट नेक्स्ट, यानी इसके बाद नेक्स्ट जो होगा उसमें क्या होगा? डबल बॉन्ड। यानी यहां पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, यानी जिस पे जुड़ा रहेगा। एलाइलिक का मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन पे जुड़ा होगा वो कार्बन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन उसके बगल वाला जो कार्बन होगा तो ये भी होगा sp2 और ये भी क्या होगा? sp2, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होंगे? डबल बॉन्ड। तो ये हो गया एलाइलिक और ये एलाइलिक हाइलाइड। याद देखिएगा एलाइलिक हाइलाइड क्या है? द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म बाय बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप हैविंग sp3 कार्बन एटम, जिस पे जुड़ा है हाइड्रोजन वो क्या होगा? sp3। उसके बगल में जो कार्बन होगा क्या होगा? sp2। और sp2 कब बनेगा? जब उसमें डबल बॉन्ड होंगे। और बेंजाइलिक हाइलाइड, तो बेंजाइलिक दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू द sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज, देखो लिखा है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, यहां पे बेंजाइलिक है। बेंजीन का रेडिकल क्या था? फेनाइल, ये बेंजाइलिक है। तो बेंजाइलिक का मतलब होता है बच्चों, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं कि समझ में आएगा आप लोगों को। ये बेंजीन है, अब बेंजीन में मैं लगा दूं CH3 तो ये हो गया टॉलिन। क्या हो गया? ये टॉलिन। टॉलिन क्या हो गया? टॉलिन। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, एक, दो। और टॉलिन का कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो हाइड्रोजन से, अब H2 होगा ही। मैंने बोला था ये हाइड्रोजन हमेशा क्या मिलता है? कंबाइंड स्टेट में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? देख लो, ये हुआ आपका, और यहाँ पे कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जुड़ गया आपका X। तो बताओ इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? एक, दो, तीन, चार, यानी ये क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन यहां पे जब कार्बन के पास आएगा तो देखो तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। वो वाला कंपाउंड इसमें बताया था कि जिसमें जुड़ा रहेगा कार्बन वो क्या होगा? sp3। और नेक्स्ट वाला कार्बन जब होगा उसके बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा? sp2। तो इस वही चीज इसमें भी हो रहा है। ये कार्बन क्या है? sp3, लेकिन ये जो कार्बन जुड़ा है यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन क्या हो गया? sp2। तो ये भी उसी का एग्जाम्पल है कि कार्बन जब अटैच होगा sp3 से उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा? sp2। उसे क्या कहेंगे हम लोग? बेंजाइलिक हाइलाइड। तो बेंजाइलिक हाइलाइड और एलाइलिक सेम है, लेकिन ये किसके लिए हो जाएगा? एलिफेटिक के लिए, खुला चेन के लिए। और ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक के लिए। तो एरोमेटिक में हम लोग क्या यूज करेंगे? टॉलिन। क्या यूज करेंगे? टॉलिन। याद रखिएगा, जब बेंजीन में CH3 जुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा? टॉलिन। और टॉलिन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो हाइड्रोजन से तो क्या बन जाएगा? वो बेंजाइलिक हाइलाइड। क्या बन जाएगा? बेंजाइलिक हाइलाइड, सॉरी बेंजाइलिक हाइलाइड, हाँ बन जाएगा। या उसको क्या कहोगे? हैलो, क्या कहोगे? टॉलिन। हैलो टॉलिन, हैलो का मतलब हाइड्रोजन और उसका नाम जो होगा सेम होगा टॉलिन। तो याद रखिएगा ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3 और sp। नेक्स्ट,
कंपाउंड हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यही मैं अभी बात कर रहा था। उसमें क्या था बच्चों, पहला कार्बन से जुड़ेगा sp2, sp3 होगा, दूसरा वाला क्या होगा sp2। यहां पे डायरेक्ट अटैच हो जा रहा है किससे, sp2 से। तो यहां पे बात करेंगे, ये क्या है, वेनाइलिक। वहां बेंजाइलिक था, एलाइलिक था, हमेशा पूछता एग्जाम में है एलाइलिक और विनाइलिक। विनाइलिक, विनाइल क्या है, एलाइलिक क्या है। फिर से बच्चों, एलाइलिक ये एलिफेटिक के लिए था। एलाइलिक क्या देखिएगा, जिस कार्बन से जुड़ेगा वो क्या होगा sp3, उसके बाद वाला कार्बन क्या होगा sp2। लेकिन विनाइलिक में क्या होगा, डायरेक्ट अटैच होगा sp2 से, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो ये भी कार्बन क्या है तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी कार्बन क्या है तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और इसमें जब जुड़ जाएगा हैलोजन तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, विनाइलिक। देखो दिया है, these compounds are formed when halogen atom is attached to the sp2, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कब होंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। और उसमें जब कार्बन एक्स जुड़ जाएगा उसे कहेंगे हम लोग विनाइलिक। याद रहेगा। उसमें था, इसके पहले वाले केस में क्या था, पहला कार्बन क्या होगा sp3, दूसरा क्या होगा sp2। इसमें डायरेक्टली किससे जुड़ जाएगा, sp2 में। वैसा ही इसमें भी सीधा बेंजीन ग्रुप में जुड़ जाएगा। बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। और जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ये भी कार्बन क्या होगा sp2, ये भी कार्बन क्या होगा sp2, सब sp2 होंगे। तो मैं बताया था कि बेंजीन में क्या होता है, सब जगह क्या होते हैं हाइड्रोजन, क्या होते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं। और इसमें अगर जुड़ गया हाइड्रोजन तो ये क्या कहलाएगा, एराइलिक। क्या कहलाएगा, एराइलिक हाइलाइड। एक्चुअली ये सब कार्बन क्या है sp2। तो एराइलिक वाला याद कीजिएगा, एराइलिक में हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले से, यानी sp2 कार्बन से, जो हम लोग बात किए हैं एराइलिक। लेकिन वहां पे था एरोमेटिक के केस में क्या था, बेंजाइलिक। यानी पहले कार्बन क्या होगा sp3, दूसरा क्या होगा sp2। तो बेंजाइलिक और एराइलिक में याद रखिएगा डिफरेंस, एराइलिक वाले में और बेंजाइलिक वाले में। और यहां पे एक और है, ये था एरोमेटिक के लिए। अब एलाइलिक और वेनाइलिक, ये है किसके लिए, एलिफेटिक के लिए। एलिफेटिक मतलब खुला चेन के लिए। कि एग्जाम पूछेगा क्या अंतर है एलाइलिक और क्या अंतर है वेनाइलिक। तो इसमें पहला कार्बन क्या होगा sp3, दूसरा क्या होगा sp2। इसमें क्या होगा, डायरेक्टली पहला ही क्या होगा sp2। तो ये दोनों एलिफेटिक के लिए, और बेंजाइलिक और एराइलिक क्या होगा, एरोमेटिक के लिए। तो ये था आज का क्लास। उसके बाद ये रहा नोमेनक्लेचर पार्ट। तो ये मैं आप लोग को दे रहा हूं होमवर्क। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया इसका नेमिंग करके मुझे दिखाइए, क्योंकि मैंने इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। इसका नेमिंग करके दिखाइए, मैं उसको पक्का रिप्लाई करूंगा कि सही है कि गलत। अगर मैं कोई एक सिंपल, देखो यहां पे सिंपल है ये कंपाउंड, तो 1 2 3 4, तो 4 पे लगा है ब्रोमीन, तो क्या होगा नॉर्मल ब्यू, 1 2 ब्यूट, तो पीछे लगा था ब्यूटाइल, और क्या हो जाएगा पीछे लगेगा तो यहाँ पे ब्रोमाइड। अगर आगे लगाओगे तो ब्रोमो, क्या नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो 2 नाम हो गया, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो ब्यूटेन। वैसे इसका नेमिंग करोगे तो जिससे नजदीक पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप वहां से काउंट करोगे। यहां से दूर पड़ रहा है 1 2 3 में पड़ रहा है, यहां से 1 और 2 पे पड़ रहा है, तो यहां से करोगे 1 2 3 और 4, यहीं 2 पे पड़ रहा है, 2 पे क्या पड़ रहा है ब्रोमो, 2 पे क्या पड़ रहा है ब्रोमो। कितना कार्बन 4, तो क्या हो गया ब्यूटेन। 4 कार्बन का मतलब क्या हो गया ब्यूटेन। 2 पे ब्रोमो ब्यूटेन उसका नाम होगा। ये देखो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है 1 2 3, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या है टर्शियरी। याद रखिएगा, एक कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से प्राइमरी, एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है
2 कार्बन से सेकेंडरी और टर्सरी, तो टर्सरी है, तो इसका नेमिंग आप करके दिखाएंगे मुझे। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊंगा सेकेंड पार्ट लेके, उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।